कहाँ बंद करेगा? कहाँ आदमी है उसका? किस जगह हमको बतावे ना। खाली मीडिया में बोल देने से हो जाएगा, भांज देने से हो जाएगा क्या? किस जगह आदमी हो बतावे ना अपना। बोकारो में किस जगह है? पिंडराजोरा में है क्या? पुपुनकी में है क्या? बालीडी में है क्या? कहाँ बंद करेगा? बंद करने का है नहीं, कुछ जानता उनता नहीं है, कुछ है नहीं, मालूम नहीं है। बंद का ऐलान कर दिया, भुंजा दुकान को बंद कर देगा तो बंदी हो गया। गुपचुप दुकान को बंद कर देगा, बंदी हो गया। कपड़ा कोई व्यापारी है उसको बंद कर देगा तो बंदी हो जाता है। तो एकदम ज़रूर मिलेगी, और नहीं मिलेगा तो इस बार हम प्रबंधन को हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं JTN न्यूज़ इंडिया और आज के इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं। राजेश महतो जी किसी परिचय के मोहताज नहीं, बोकारो से चुनाव लड़ चुके हैं, विस्थापित के बड़े नेता हैं। राजेश जी, सबसे पहले तो स्वागत आपका JTN न्यूज़ इंडिया पे। आपका भी स्वागत और हमारे बोकारो वासियों को भी स्वागत। राजेश जी, महाजुटान को लेकर के आपकी सक्रियता बढ़ी हुई है, ग्रामीण क्षेत्रों में आपका लगातार दौरा चल रहा है। सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि महाजुटान को लेकर के आपकी एजेंडा क्या है? देखिए, महाजुटान कार्यक्रम अभी तो आप जान रहे हैं कि हम लोग 1932 का खतियान को लेकर लड़ रहे हैं। ये मेरा अधिकार है। देखिए विजय जी, दो भाई जब अलग होता है तो जब अलग कब होता है? जब दो भाई में झगड़ा होता है। तो बिहार और झारखंड दोनों भाई था, अलग हो गया। उन लोग अपने तरीक़ा से जिएंगे, हम लोग अपना तरीक़ा से जिएंगे। देश जो हमारा है, कई राज्यों से ये देश बना है, एक राज्य का तो देश नहीं है। हमारे लोग बोलते हैं कि पूरा देश का एक कानून है, एक संविधान है। हम भी मान रहे हैं कि एक संविधान है, मगर हर राज्य को इसलिए बांटा गया कि हर राज्य में अलग अलग जनजातीय तरीका के लोग रहते हैं, सबको रहने बोलने का एक अलग अलग तरीका है। तो झारखंड का एक रहने का तरीका अलग है, हम लोग अपने तरीका से लड़ेंगे। हमारा जब बाप अलग कर दिए, बाउंड्री दे दिए, दीवार दे दिए, तो अब हम कैसे जिएंगे? यहाँ का तमाम अधिकार हमारा होना चाहिए। बिहार हमारा बड़ा भाई है, हम तो अधिकार मांगने नहीं जाते हैं। आप आइए, जाइए, खाइए, पीजिए, बिजनेस करिए, आपको कोई मना नहीं करने जा रहा है। तो आपको उनसे मुख्य आपत्ति आपको क्या है? हमको क्यों आपत्ति रहेगा? हमारा आपत्ति है कि जो मेरा अधिकार है, हमारा जो अधिकार है उसमें तो बंटवारा होगा। हम 5 भाई हैं, 5 भाई को 1 एकड़ जमीन है, हमको 20 डिसमिल करके मिलता है। छठा भाई आ जाइएगा तो हमको तो कम हो जाएगा ना। संसाधन बटेगा, इसका डर है? जरूर बटेगा। राजेश जी, 1932 को लेकर के एक माहौल बना है अभी झारखंड के अंदर। जो भाषाई आंदोलन था बोकारो और धनबाद से जिसकी शुरुआत हुई थी, वो आगे पूरे झारखंड में फैल चुका है। सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि 1932 के खतियान को लेकर के जो उस पर आधारित जो नियोजन नीति है, जो स्थानीय नीति को परिभाषित करना है, JMM के एजेंडा में भी है ये चीज़। सरकार क्यों शिथिल है, क्यों निर्णय नहीं ले पा रही है? देखिए, ये तो माने हमारे हेमंत भैया को पता नहीं क्या हो गया, लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं कि जब हम पार्टी में थे JMM में, तो हेमंत भैया हम लोग को बहुत तरीका का बात बोलते थे। लालू यादव के बारे में बोलते थे, नीतीश कुमार के बारे में बोलते थे कि इन लोग को यहाँ से भगाना है। हम लोगों को ये आदेश दिए कि आप लोग खुलकर झारखंडी के लिए लड़िए। हम लोगों ने लड़ा, मगर पता नहीं उनके दिमाग में क्या हो गया कि कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिए और आज झारखंड का नौजवानों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं, हमको नहीं लगता है कि हेमंत भैया को जीवन में कभी कोई माफ़ करेगा। यहाँ का लोग नहीं माफ़ करेगा, क्योंकि झारखंड का तमाम अधिकार यहाँ का लोगों का है। कहाँ जाएगा हमारा लोग? आप बताइए ना। हमारा लोहा, हमारा जंगल, हमारा सब कुछ, हमारा अबरक, हमारा नौकरी, और हमारे लोग को नौकरी नहीं मिल के बाहर का लोग आके कर रहा है। हमारा लोग क्या सीधा साधा है? हमारे लोग, झारखंड का लोग काफ़ी सीधे होते हैं। इन लोग बेचारा बाहर में जाके काम नहीं कर सकता है, बाहर चल भी जाता है तो इन लोगों के साथ शोषण होता है। उस शोषण के खिलाफ हम लोग उठे हैं। हमारा लड़का, हमारा झारखंड का नौजवान, बोकारो का नौजवान यही काम करेगा। इसके लिए चाहे कुछ भी हो जाएगा, हम लोग को जान भी देना होगा, तो हम लोग चुप नहीं बैठे। जो भोजपुरी भाषी है, जो अंगिका भाषी है, मैथिली भाषी है, उन्होंने झारखंड बंद का ऐलान किया है। आप क्या कहना चाहेंगे? बंद वो अपना करे, उससे हमको क्या मतलब है? वो कहाँ बंद करेगा? कहाँ आदमी है उसका? किस जगह हमको बतावे ना। खाली मीडिया में बोल देने से हो जाएगा, भांज देने से हो जाएगा क्या?
किस जगह आदमी हो बताओ ना अपना। बोकारो में किस जगह है? पिंडराजोरा में है क्या? पुपुनकी में है क्या? मालिनी में है क्या? कहाँ बंद करेगा? बंद करने का है नहीं, कुछ जानता उनता नहीं है, कुछ है नहीं, मालूम नहीं है। बंद का ऐलान कर दिया, भुंजा दुकान को बंद कर देगा तो बंदी हो गया, गुपचुप दुकान को बंद कर देगा बंदी हो गया, कपड़ा कोई व्यापारी है उसको बंद कर देगा तो बंदी हो जाता है। अरे हम अपना अधिकार मांग रहे हैं। आपका बिहार में तो हमारा झारखंड का लोग नहीं जा रहा है। हमको समझ में नहीं आ रहा है कि आप लड़ने के क्यों चाह रहे हैं। तो आप लड़िएगा तो कहीं रहिएगा आप। जान के क्लैश पैदा करना चाहते जी, हैं लोग। वो हीरो बनना चाह रहा है। रांची एक चीज़ और भी है कि जो लोग यहाँ से गए हैं रांची, वहाँ भी महाधरना चल रहा है। कुछ लोगों की तबीयत खराब है, आज मेडिकल टीम ने भी उनका चेकअप किया है। मुख्यमंत्री फिलहाल मिलने के लिए तैयार नहीं है, उनको कोई समय मिल नहीं पा रहा है। आपको लग रहा है कि मुख्यमंत्री झारखंड के होकर के झारखंड के लोगों से मिलने से इनकार कर रहे हैं? गंभीर मामला नहीं, गंभीर मामला तो है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय को मिलनी चाहिए। ये हमारे झारखंड का क्रांतिकारी नौजवान है, जिनके अंदर में एक क्रांति है कि हम यहाँ के लिए कुछ करेंगे, यहाँ का अधिकार के लिए, यहाँ का नौजवान के लिए। उनको मिलकर बात करनी चाहिए और आगे का उनको बतानी चाहिए कि हमारे मैनिफेस्टो में जो हमने दिया है, सरकार ने कहा है कि हम 1932 लागू करेंगे। कब तक करेंगे, एक समय देके उन लोगों से बात करनी चाहिए थी। राजेश जी, 1932 के आलोक में हम वापस लौट रहे हैं। बोकारो यहाँ का जो विस्थापित आंदोलन है, विस्थापित समस्या है, आपको लगता है कि अगर 1932 का अगर निपटारा अगर हो जाता है और अगर उत्तरी क्षेत्र को अगर पंचायत में शामिल कर दिया जाता है तो विस्थापितों को राहत मिल जाएगा क्या बोकारो में? राहत तो एकदम ज़रूर मिलेगी, और नहीं मिलेगा तो इस बार हम प्रबंधन को हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं। बोकारो स्टील प्लांट सिर्फ पंचायत बन जाने से हमारे विस्थापित को समाधान नहीं हो सकता है। विस्थापित को नियोजन चाहिए, पुनर्वास चाहिए। आज आप गांव में चले जाइए, जिस जगह हम अभी बैठे हैं ये विस्थापित पुनर्वास क्षेत्र है। हमको लग रहा है यहाँ कम से कम 20-25 हज़ार से ऊपर पॉपुलेशन ज़्यादा है। ये सभी पुनर्वास है। आज बीएसएल को इसका ध्यान हट गया है कि हमारा विस्थापित कहाँ है। हमको जिसने ज़मीन देके इतनी बड़ी प्लांट बनाया है, पूरा देश का लोगों को ला के खिला रहा है, और हमारा विस्थापित भूखे मर रहा है, इसको अब बर्दाश्त नहीं होगा। ये पंचायत तो बनाना तय है, और किसी भी कीमत में पंचायत बनाओ या नहीं बनाओ, उत्तरी क्षेत्र खाली नहीं होगा और आपको नियोजन देना होगा। इसके लिए हम लोग उलगुलान की तैयारी भी कर रहे हैं। राजेश जी, हमको वाइंड अप करना है। मैं आखिरी सवाल ले रहा हूँ। अभी चर्चा चल रही है कि जो छोटे राज्य की जो अवधारणा है, झारखंड जैसे राज्य की मैं बात कर रहा हूँ, कि यहाँ पे जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, उसको लेकर के एक मत ये भी है कि राष्ट्रीय पार्टियां छोटे राज्यों का भला नहीं करती हैं। झारखंड के लिए ये दोनों राष्ट्रीय पार्टियां हितकर नहीं है, क्षेत्रीय पार्टियों से ज़्यादा इसका भला हो सकता है। आपका ओपिनियन क्या है? नहीं, ये तो सही बोल रहे हैं। जब बड़ी जो पार्टियां होती हैं वो कहीं ना कहीं छोटी पार्टियों को अपने गिरफ्त लेके शोषण करता है। जैसे भाजपा को देखिए, हमेशा आजसू का अपना गठबंधन में रखा है। 20 साल तक हमको लग रहा है करीब 15 साल से ऊपर इस झारखंड में राज किए हैं, और आजसू और भाजपा मिलकर कहीं न कहीं झारखंडियों के साथ अन्याय करने का काम किया। अब हम लोग एक आशा के रूप में हमारे बड़े भाई हेमंत सोरेन जी को देखे थे, मगर ये आशा के अनुकूल नहीं, विपरीत जा रहे हैं। इसलिए इस विपरीत का खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा, तमाम पार्टियों को, यहाँ का क्षेत्रीय पार्टी और हमारे जो केंद्र में जो पार्टियां हैं बीजेपी और कांग्रेस, उसको भी भुगतना पड़ेगा। ये आने वाला समय में झारखंडी जनता तय करेंगे, झारखंड के पढ़े लिखे नौजवान तय करेंगे, झारखंड के हमारे जितने गार्जियन हैं वो तय करेंगे, हमारी महिला तय करेगी, हमारी बेटियां तय करेगी कि झारखंड का भविष्य कैसा होगा। इसका विचार आने वाला समय में उन लोग बैठ कर तय करेगा। इसकी उलगुलान जारी है। चलिए राजेश जी, अपने वक्त निकाला बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हम तमाम बोकारो के माताओं बहनों भाइयों को ये निवेदन करेंगे कि आप अपनी खतियानी लड़ाई में, आप अपना अधिकार की लड़ाई में 6 तारीख को 2 बजे हमारे विस्थापित उच्च विद्यालय में आप आकर अपनी
चट्टानी एकता का परिचय दें और अपना अधिकार की उलगुलान को शुरुआत करें इस मौके। चलिए, इसी मंच से आपने अपील भी कर दी, आपका धन्यवाद। चलिए धन्यवाद। ये थे राजेश महतो जी, बता रहे थे जो इनका महाजुटान होने जा रहा है 6 मार्च को, उसको लेकर के कि 2 बजे इनका कार्यक्रम है। इसी आलोक में इनका समर्थन 1932 को लेकर के अभियान तेज होने जा रहा है। विस्थापितों की चिंता भी इन्हें है। जेटीएन न्यूज़ इंडिया के आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगली बार एक और मेहमान और कुछ और मुद्दे। तब तक के लिए नमस्कार।